अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद 1 महीना से ज़ायद हो गया। कुछ मशगूलियत भी थी और कुछ मिजाज भी बन नहीं रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। बहरहाल एक ख़ास वीडियो लेकर मैं आपके रूबरू हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गढ़, कोट ये अल्फ़ाज़ कहाँ से आए और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अच्छी वीडियो होगी क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, तब बहुत सारी मालूमात हासिल हुई हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मुझको मालूम है दुनिया का मददगार है तू, मैं हूँ मोहताज मुझे इल्म की दौलत दे दे। पहले बात करेंगे किला की। किला अरबी का लफ्ज़ है और इसे ही हिंदी में गढ़ कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों के नाम गढ़ हैं, जैसे अलीगढ़, आज़मगढ़ और भी बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम के आगे गढ़ लगा हुआ है। गढ़ का मतलब होता है किला, यानी इसी गढ़ की तस्वीर अगर कहीं कहा जाए तो गढ़ ही होता है। यानी बड़ा हो तो गढ़, छोटा हो तो गढ़ ही। तो ये गढ़ ये संस्कृत का लफ्ज़ है। अब चलते हैं इसी किला या गढ़ को संस्कृत में क्या कहते हैं। एक और कहते हैं संस्कृत में कोट। मुझे असल में इसी की बात करनी है, कोट की। कोट कहते हैं संस्कृत में। इसके मानी भी शहर के ही हैं। जैसे बहुत सारे नाम हमारे सामने हैं, सियालकोट, बालाकोट वगैरह वगैरह। अब देखिए इसी कोट से बहुत सारे अल्फाज बने हैं, जैसे कोटला और भी हैं, जैसे कोटला की रियायत से कोटली भी कहा जाता है। कोटली एक मशहूर शहर का नाम है, कोटली बहराम, कोटली लोहारा। और एक बहुत ख़ास बात जो ये है, यहाँ पर बड़े मुहक्किक हैं रिजवान अली नदवी, उनके मुताबिक शहर कोयटा जो है वो भी इसी से बना हुआ है, कोट से ही बना हुआ है कोयटा। और इससे भी आगे जाते हैं तो एक मुल्क का नाम है कोयत, कोयत कहते हैं हम लोग। कोयत भी कोट से ही बना हुआ एक लफ्ज़ है। अब सवाल आता है फिर उसको कोयत क्यों कहते हैं। तो जवाब यही है जो सभी लोग जानते हैं कि अरबी में टे नहीं है, तो टे के बदले ते का इस्तेमाल होता है। तो पहले कहा गया होगा कोत, कहा गया होगा कोत, जो बदलते बदलते कोयत हो गया होगा। तो कोयत भी कहीं ना कहीं से इसी लफ्ज़ से बना हुआ है। एक और ख़ास बात, किला को अरबी में हुस्न भी कहते हैं, हुस्न, हुस्नुल हुसैन, यानी मजबूत किला। यानी हुस्न का मतलब हुस्नुल मुस्लिम अगर कहीं कहा जाए तो मतलब होता है मुसलमान का किला। हुस्न से ही एक लफ्ज़ बना हुआ है हिसार, हिसार यानी घेरा, यानी हिसार भी कह सकते हैं बाउंड्री के रूप में। तो ये हुस्न से बना हुआ एक लफ्ज़ है हिसार। अब एक और बात याद रखने की है कि अंग्रेज़ी में किला को फोर्ट कहते हैं, जैसे लाल किला तो रेड फोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्ट और कोट, देखिए फोर्ट और कोट, यहाँ पर भी शक है कि ये भी हो सकता है कि ये भी कोट से ही लिया गया नाम है। तो ये भी मतलब कोट से निकला हुआ लफ्ज़ है, फोर्ट भी। तो इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं जो एक लफ्ज़ से निकलते हैं और मुख्तलिफ इलाक़ों में जाते हैं, अपना अलग अलग अंदाज अपना लेते हैं, अलग अलग रूप में सबके सामने आते हैं, लेकिन मानी जो देखें तो मानी एक ही होता है, जो आपने यहाँ पर कोट के मानी में देख लिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।